हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ एमसीक्यू का सेट जारी रखते हुए, और आज का जो एमसीक्यू है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये एमसीक्यू है आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लास 12 और उसके बाद जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, चाहे वो नीट हो, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी या लैब असिस्टेंट वगैरह का जो वैकेंसी आती है, उसमें इस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं। हमने उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? कौन ऐसा है जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E=F/Q, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। और फिर एक और फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, E=-dV/dr। तो ये वोल्ट हो गया, ये मीटर हो गया। तो यहां देखिए, न्यूटन पर कूलम इसके हिसाब से आ गया, और इसके हिसाब से आ गया वोल्ट पर मीटर। जूल पर कूलम वोल्ट है, ये इसका यूनिट नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ जूल पर कूलम वोल्ट हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ से चला आएगा, इसलिए कौन नहीं है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी इसका ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? विमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा है? तो फोर्स का यहाँ लिखेंगे आप। फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं, mL/T-2, और नीचे हो गया चार्ज का AT, तो एक T ऊपर चला जाएगा, -3A-1, इसलिए mL/T-3A-1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, देखिए। धातु का एक ठोस गोला समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक सॉलिड स्फीयर जो है वो मेटल का है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसको। तो गोले से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की का सही रास्ता कौन सा है? यहाँ पर फिगर देखिए आप, एक गोला है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक लाइंस इससे पास कर रहा है। तो कौन सा रास्ता इसका सही है? तो सेंटर से होकर के डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडियस दिखाई पड़ेगा आपको, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो सही है। रेडियस की ओर जा रहा है, फिर वहां से निकलते हुए आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, R त्रिज्या और Q आवेश से आवेशित एक ठोस गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व आपको दिया हुआ है QR/πr⁴। तो गोले के अंदर केंद्र से R1 दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? माने ठोस गोला है और उसका आवेश पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला बोलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का, चार्ज बाय एरिया। चार्ज बाय एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, उसका एसआई यूनिट हो गया। तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है, मतलब आप उसको सिग्मा अगर मान लेते हैं, यहाँ सिग्मा आर आपको दिया हुआ है, वो है QR/πr⁴। और ये गोला है, इसका Q चार्ज है, ये रेडियस इसका R है। तो कहता है, सवाल को ध्यान से पढ़िए, गोले के अंदर केंद्र से R1 दूरी पर, मतलब R1 दूरी शुड बी लेस देन रेडियस। गोले के अंदर की बात कर रहा है, यहाँ पर गोले के अंदर की बात कर रहा है। तो ये R1 हो गया आपको, यहाँ पर R1 दूरी पर आपको बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर। तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा गोला यहाँ मानेंगे और उस गोले पर देखेंगे कितना चार्ज होगा। तो इसका गोले का चार्ज कैसे निकालेंगे? आपको दिया हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका चार्ज निकल जाएगा। तो आइए देखिए, निकालते हैं चार्ज। मान लीजिए सपोज दैट है Q डैश, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक,
0 से R1 तक, 0 से R1 तक कर देंगे और ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया और उसका एरिया निकाल देंगे 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R1 का, ये 4 पाई R स्क्वायर मान लीजिए, ये रेडियस इसका यहाँ तक R तक जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको dr लगाना पड़ेगा। आप यहाँ से इसको सिग्मा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये हो गया आपको, देखिए QR 4 पाई R स्क्वायर dr और नीचे पाई R4, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप 0 से R1 तक। कौन कौन कांस्टेंट है इसमें, देखिए यहां से आपका पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई पाई जब कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिला वहां से 4Q, यहां से निकालिए, देखिए 4Q हो गया और नीचे हो गया आपको R⁴ और अंदर हो गया RQ dr 0 से R1, तो ये हो गया आपको 4Q बाय R4 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको R4/4, फिर कहाँ से कहाँ तक 0 से R1 तक, तो ये आ जाएगा आपको 4Q बाय R4 और यहाँ पुट कर देंगे तो दैट इज R1 का 4/4, R1 का 4/4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको Q डैश का मान आ गया Q R1 का 4/R4, Q R1 का 4/R4। अब आपको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे आप E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज दिया हुआ आपको, चार्ज ये हो गया आपका Q डैश, लिखेंगे Q डैश बाय R1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डैश यहाँ पे आया, देखिए Q R1 का 4/R4 और डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ से, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R1 का स्क्वायर बाय R4, दैट इज आंसर। आप इसको देखना है कि ऑप्शन में ये है या नहीं। ये हो गया आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R1 का स्क्वायर बाय कैपिटल R4, ये अब सही आंसर आया। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो बी नंबर, देखिए बी नंबर Q R1 का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, Q R1 का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि दिए गए चित्र के अनुसार विद्युत क्षेत्र के लिए कौन सा कथन सही है। आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, ए पॉइंट पर तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी क्लोज है, बी पॉइंट पर दूर दूर है, सी पॉइंट पर भी वेरी क्लोज है, और यहाँ भी पैरेलल है, यहाँ पर भी पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो ए और सी पर सेम नेचर है, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों बराबर होगा, और बी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कमजोर होगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टेंस पर है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा EA शुड बी इक्वल टू EC एंड लेस देन EB, ये EB लेस होगा, ये दोनों बड़ा होगा, तो E ऑप्शन नंबर सी देखिए EA = EC, और ये अधिक है किससे, EB से। डी में देखिएगा EA = EC बट लेस देन EB, तो ये यहाँ पर ताकतवर नहीं है, यहाँ पे ताकतवर है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक किनारे पर Q आवेश स्थित है, O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यहाँ फिगर आप देख रहे हैं, ABC एक ट्रायंगल है, A पॉइंट पर एक चार्ज है +Q, B पॉइंट पर एक चार्ज है +Q, C पॉइंट पर एक चार्ज है +Q, और O पॉइंट दिया हुआ, फिगर भी दिखा रहा है कि ये एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट करते हुए B पॉइंट पर आया है, तो वहां पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², फॉर्मूला आप जानते हैं, तो वहां पर R1 और R2, R1 सब जगह बराबर है,
तो हम लोग तीनों से जो निकालेंगे ई ए, ई बी और ई सी, वो तीनों बराबर होगा आपको। ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, तीनों एक साथ आपको वहां पे बराबर आएगा। तो ई ए देखिए कितना होगा, ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, वो आपको वहां दिया हुआ है। अब ओ पॉइंट पर अगर हम देखते हैं, इस ओ पॉइंट को देखते हैं, तो ओ पॉइंट पर बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहाँ पर बी है तो ये ऐसे जा रहा है, इधर से हो रहा है आपका ई बी और इधर से जा रहा है आपका ई सी, और ये आ रहा है आपका ई ए। ये आपका ट्रायंगल जो है समबाहु त्रिभुज है, तो हर भुजा बराबर होगी और हर एंगल बराबर होगा। मतलब ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो 30 30 60, तो मतलब ये 120 हो जाएगा। इसके बीच का जो एंगल है वो 120 है, यहाँ पर भी 120 है। तो हम लोग इस दोनों का एक रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इधर से ई निकाल सकते हैं। अगर इसको हम x मान लेते हैं, सपोज दैट कि ये पूरे को अगर हम x मान लिए, यहाँ से यहाँ तक सबको हम अगर x मान लिए, तो E का जो फॉर्मूला होगा, E विल बी इक्वल टू, मतलब हम यहाँ पर इसको ऐसे पॉइंट देते हैं, ये O है, तो दैट O पॉइंट पर इधर E आ गया और इधर आ गया आपको EA। तो हम यहाँ E निकाल रहे हैं, तो EA यहाँ हो जाएगा EB का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस 2EB इंटू EC इंटू कॉस 120। तो आप देखेंगे दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और कॉस 120 हो गया आपको माइनस हाफ, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये x के बराबर आएगा, x के बराबर दैट इज EA। मतलब E और EA बोथ आर इक्वल, E और EA बोथ आर इक्वल, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, तब एक ऊपर है एक नीचे है और दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, इसलिए E माइनस EA दैट इज 0। इसलिए इसका ऑप्शन जो होना चाहिए 0 है। 4 आंसर आपको दिया हुआ है, q बाय आर स्क्वायर, 2q बाय आर स्क्वायर, 3q बाय आर स्क्वायर एंड 0, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, देखिए क्या कहता है, समरूप विद्युत क्षेत्र E में एक इलेक्ट्रॉन इसके भार के बराबर विद्युत बल अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का जितना वेट होगा उसी के बराबर वो वेट को एक्सपीरियंस कर रहा है, भार का अनुभव कर रहा है, तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना होगा। मतलब यहाँ पर जो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स काम कर रहा है वो उसके वेट के बराबर कर देना है आपको। मान लीजिए सपोज दैट कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, तो वेट इसका इधर काम करेगा, W इक्वल टू mg, और चार्ज जो अगर Q रहता है तो Q इक्वल टू इसका आपका वेट फोर्स हो गया, ये दिस इज फोर्स, अगर कोई चार्ज Q है तो यहाँ पर QE विल बी इक्वल टू mg और E विल बी इक्वल टू mg बाय Q। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसलिए mg बटे E, ये ऑप्शन आंसर है इसका। और ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये बी नंबर में है, ये बी नंबर में है, इसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक पॉइंट चार्ज Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी R के साथ किस प्रकार बदलता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ Q चार्ज है, R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E का फॉर्मूला तो आप जानते हैं 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो R के साथ जो बदलेगा वो ये ऑप्शन होगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दैट इज B, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दैट इज D। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्या कहता है, देखिए यहाँ पर से ए और बी दो गोला है जिसका त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस पर आवेश है 80 माइक्रोकूलम, ए पर 80 माइक्रोकूलम और बी पर 40 माइक्रोकूलम। यदि दोनों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह किधर होगा, मतलब ए से बी में होगा 20 माइक्रोकूलम या फिर 16 माइक्रोकूलम, या फिर बी से ए में होगा 32 माइक्रोकूलम, या फिर ए से बी में होगा 32 माइक्रोकूलम। मतलब ये गोला है ए और ये है बी, इस दोनों को एक तार से जोड़ दिए हैं, तब आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा ये आपको पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि तार को जोड़ने के बाद किसी एक पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस का प्रॉब्लम है। ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस का प्रॉब्लम है। तो अगर मान लीजिए हम पहले यहाँ टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, तो टोटल चार्ज जो अगर Q है तो वो है 80 माइक्रोकूलम प्लस 40 माइक्रोकूलम, दैट इज 120 माइक्रोकूलम। ये आपको आ गया टोटल चार्ज। आर ए दिया हुआ है आपको, आर ए दिया हुआ था कितना, आर ए दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर और आर बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तार के जोड़ने के बाद अगर इस पर चार्ज Q डैश आता है तो हम इसको अगर निकालना चाहेंगे तो Q डैश विल बी टोटल चार्ज इनटू आर ए बाय आर ए प्लस आर बी, ये फॉर्मूला है। अगर इस पर हम निकालना चाहेंगे B पर तो Q इंटू आर बी बाय आर ए प्लस आर बी होगा। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस में सब फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। तो यहाँ पर ये हो गया 120 और आर ए है आपका देखिए 4 सेंटीमीटर और ये है 4 प्लस 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए उसमें यूनिट का कोई टेंशन नहीं है। 120 और 4/10 यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपको कितना 48 माइक्रोकूलम। मतलब क्या हुआ कि दोनों को तार से जोड़ने के बाद ए पर, ये ए है आपका और ये बी है, ए पर जो चार्ज होगा वो होगा 48 माइक्रोकूलम, जबकि पहले कितना था 80। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज यहाँ से फ्लो किया किधर, इसमें कितना 80 में से 48 आप माइनस कर देंगे तो 80 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। इसलिए 32 माइक्रोकूलम, यहाँ देखिए 32 माइक्रोकूलम फ्रॉम बी टू ए, नो 32 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से इसमें प्रभावित फ्लो करेगा ये, इसलिए ऑप्शन विल बी डी। ये जो आएगा आपको 80 में से 48 आप माइनस कर देंगे तो ये 32 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है ए से बी तक फ्लो करके चला गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होता है वो डिस्टेंस के साथ किस प्रकार बदलता है। ये आपको बताए थे, ये 3 तरह का सवाल आता है इसमें। एक सिंगल चार्ज रहेगा तो 1/r² और डायपोल रहेगा तो 1/r³। इसलिए ये इसका जो फॉर्मूला आता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है डायपोल के चलते, एक्सियल पॉइंट पर हो चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो। तो ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, +8 कूलम और -2 कूलम का 2 पॉइंट चार्ज x=0 और x=L पर स्थित है, मतलब और ये ओरिजिन पर स्थित है और एक दूसरा ओरिजिन से L डिस्टेंस पर डिस्टेंस है। तो x एक्सिस के किस पॉइंट पर दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो आपको पॉइंट निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 8L, 4L, 2L और L/4, 2L और L/4। यहाँ देखिए ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर है x=0 और यहाँ पर है आपका x=L। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L है, स्मॉल l है। यहाँ पे आपको चार्ज है +8 कूलम और यहाँ पे चार्ज है -2 कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए 0। तो क्या होगा देखिए, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल दीजिए। अगर ये पॉइंट A लेते हैं आप और ये B है और ये C है सपोज दैट,
तो इधर का जो हो जाएगा वो होगा ई ए, ई ए। तो ई ए विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहता है कि दोनों के कारण यहाँ पे जो होगा कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q बाय L प्लस एल का स्क्वायर, L प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक L है ही, दिस इज L, और यहाँ तक L हो गया, टोटल हो गया L प्लस एल का स्क्वायर। और इसके चलते इधर काम करेगा EC, EC इधर काम करेगा, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए EC विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाय L का स्क्वायर। फॉर E इक्वल टू 0, फॉर E इक्वल टू 0 एट पॉइंट B, एट पॉइंट B पर E इक्वल टू 0 के लिए, E इक्वल टू 0 के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर होने का मतलब हुआ आपको E A विल बी इक्वल टू EC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q बाय L प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाय L स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, Q कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 4 और ये दोनों का स्क्वायर है, इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4L स्क्वायर। यहाँ से हो गया L प्लस एल का होल स्क्वायर, और उधर से कर देंगे 4L स्क्वायर, मतलब 2L का भी स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर हटा दीजिए, तो L प्लस एल इक्वल टू 2L, इसलिए 2L माइनस L, मतलब आपका जो हो जाएगा कैपिटल L इक्वल टू L। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस अगर 0 होता है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, L प्लस एल, इसलिए डिस्टेंस ऑफ B, डिस्टेंस ऑफ B विल बी कितना, L प्लस एल, L भी L के बराबर आया, इसलिए दिस इज 2L। ऑप्शन देखिए 8L 4L 2L L/4, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए, A और B रेडियस के दो गोले को आवेशित करके एक तार से जोड़ दिया जाता है। दो स्फीयर है, एक का रेडियस स्मॉल a है, दूसरे का रेडियस स्मॉल b है, दोनों को चार्ज किया जाता है, चार्ज करने के बाद एक तार से जोड़ दिया जाता है। तो कहता है कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होगा किसी पॉइंट पर, वो उसका रेशियो क्या होगा, वो आप बताइए। तो जब किसी दो स्फेरिकल कंडक्टर है या दो कोई कंडक्टर है, उसको आप चार्ज कर देते हैं और एक वायर से जोड़ देते हैं, तो एक से दूसरे में चार्ज फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, कॉमन पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाएगा। तो देखिए ए के कारण पोटेंशियल यहाँ निकाल देंगे, मतलब यहाँ पर होना चाहिए ए का विभव, ए का विभव बराबर होना चाहिए बी का विभव, बी का विभव, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी सेम होना चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस, चार्ज बाय रेडियस, यहाँ पर हो गया ए, और यहाँ पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय बी, यहाँ पर स्मॉल बी हो गया। आपको दोनों पर चार्ज अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर Q1 कर देते हैं, यहाँ पर Q2 कर देते हैं। यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गया, तो Q1 बाई Q2 आप निकाल लीजिए, Q1 के Q2 निकालिए तो ऊपर ले जाइए, आपका A बाई B हो गया, Q1 के नीचे Q2 ले आए तो वहाँ पर B हो गया, इसलिए E1 आप निकालेंगे। E1 अगर आप निकालते हैं या EA निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा आपका Q1 बटे A का स्क्वायर, और फिर EB निकाल लीजिए वहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटे B का स्क्वायर, इसलिए आप यहाँ से EA बाई EB निकालिए, EA बाई EB, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा जी, B स्क्वायर बटे B, मतलब यहाँ पर आप करेंगे इसको तो ऐसे आ जाएगा Q1 बटे Q2 इंटू B स्क्वायर बटे A स्क्वायर। Q1 बाई Q2 आप यहाँ निकाले हैं, देखिए A बाई B यहाँ पुट कर दीजिए, A बाई B, और यहाँ हो गया B स्क्वायर बटे A स्क्वायर, एक B यहाँ से कैंसिल हुआ, एक यहाँ से कैंसिल हुआ, क्या आया B बाई A,
ऑप्शन है देखिए ए बाय बी, बी बाय ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए, आर त्रिज्या, आर रेडियस के किसी खोखले गोलीय आवेशित चालक के केंद्र से 3r/2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो इसके केंद्र से r/2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखिए उसको देखते ही आपको आंसर बता देना चाहिए कि जो पॉइंट का सिलेक्शन कर रहा है वो पॉइंट, वो जो स्फेरिकल सेल है हॉलो, उससे बाहर है या अंदर है। तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो रेडियस दिया हुआ है और पॉइंट का जो सिलेक्शन है वो r/2 पर है, मतलब रेडियस के हाफ पॉइंट पर है। रेडियस के हाफ पॉइंट पर है तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ पर ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये इसका रेडियस है ये r, और यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है r/2 पॉइंट पर निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज 0। इसलिए हम लोग पढ़े थे कि इसका ग्राफ भी बताया था आपको इस तरह से कि ऐसे जाता है, ऐसे आता है, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर r जब का स्मॉल r का वैल्यू रेडियस से कम रहेगा तो ये होगा, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा, और ये स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये पॉइंट आएगा, इसलिए ये फॉलो कर रहा है वहाँ पर, इसलिए ऑप्शन 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विद्युत विभव भी दूरी x के साथ दिए गए समीकरण के अनुसार बदलती है। दूरी भी x के साथ दिए गए समीकरण के अनुसार बदलती है। कैसे बदलती है? v इक्वल टू 5x² प्लस 10x माइनस 9, तो x इक्वल टू 1 के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा? तो पोटेंशियल और इसके बीच एक फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू माइनस dv बाय dx, ये फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिख देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस d बाय dx आपको, और v का जो दिया हुआ है कितना है 5x² प्लस 10x माइनस 9, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको -5 इंटू 2x और -10 इंटू 1 माइनस प्लस 0, ये हो गया आपको -10x माइनस 10। आपको कह रहा है कि आपको x इक्वल टू 1 लेना है, x इक्वल टू 1 लेना है, तो पुट कर दिए यहाँ से, तो पुट कर देंगे तो ये E इक्वल टू -10 इंटू 1 माइनस 10 दैट इज -20 वोल्ट पर मीटर, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा, -20 वोल्ट पर मीटर। सो ऑप्शन इज ए। 15 नंबर क्वेश्चन है देखिए, 5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम का दो बिंदु आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? दोनों के मिड पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, 2 पॉइंट का हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं। ये है आपका देखिए, एक ये है और ये एक बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे चार्ज है +5 माइक्रोकूलम और यहाँ पे चार्ज है +10 माइक्रोकूलम। दोनों का बीच पॉइंट हमारे लिए ए है, ये बी है, और बीच में पॉइंट सी है, तो ये 10 हो गया। यहाँ पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके चलते इधर निकालते हैं EA और इसके चलते इधर निकालते हैं EB। देखते हैं वहाँ पर क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो पहले EA निकालते हैं, देखिए EA निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर है, ये भी x है तो ये भी x है, x ये हो गया। ये इसका वैल्यू अगर आप पुट करते हैं यहाँ से तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू आप जान रहे हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वो 5 माइक्रोकूलम है तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, आधा है ये 10 हो गया ये, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर है तो मीटर बदलना पड़ेगा आपको।
यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो गया 9 इंटू 5 45 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 में से 6 चला गया, 3 बचा यहाँ से, और यहाँ से -2 आएगा जी, -1 है, -1 का स्क्वायर -2 +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। इसको आप लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ईबी निकालिए। ईबी में क्या होगा कि ये 10 है, देखिए यहाँ से शॉर्टकट याद रखिए, यहाँ 10 है, 5 का डबल है ये, तो डबल है तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब 9.0 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। कौन बड़ा हो गया? ईबी बड़ा हो गया, नहीं, ईबी बड़ा हो गया। कितना बड़ा होगा? इसमें से इसको डिफरेंस कर देंगे, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा ईबी माइनस ईए, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 ही आएगा। अब डायरेक्शन किधर हो गया आपका, देखिए टुवार्ड्स 5 माइक्रो कूलम की ओर जाएगा, ये जाएगा +5 माइक्रो कूलम की ओर। ऑप्शन देखिए आप क्या कह रहा है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलम +5 माइक्रो कूलम की ओर, यहाँ कह रहा है +10 माइक्रो कूलम की ओर, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ देखिए, किसी खोखले गोलीय आवेशित चालक, मतलब चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल सेल है, ये पूरा खोखला है, ये पूरा खोखला है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो डिस्टेंस पर कैसे निर्भर करेगा। अगर यहाँ पर आप क्यू चार्ज दिए हैं इसको, और यहाँ सेंटर है, ये पॉइंट यहाँ पर भी है आर, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इस पॉइंट के लिए, ये रेडियस है इसका कैपिटल आर। तो देखिए 3 कंडीशन होता है, व्हेन आर इज कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एक्सप्रेशन आप निकाले। और दूसरा कंडीशन होता है व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ई मैक्सिमम होता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता था। और तीसरा कंडीशन था व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। हॉलो स्फेरिकल सेल में इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये आप देखिए यहाँ से ये रेडियस तक चलेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक इसका कोई इंटेंसिटी नहीं काम करेगा, ई इक्वल टू 0, और फिर इधर घटना शुरू करेगा, मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम होगा, इसलिए ये यहाँ से आप देख रहे हैं दिस इज 0, दिस इज मैक्सिमम, एंड फिर यहाँ पर ये निकलने आ रहा है, यहाँ पर मतलब ये E इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यही चीज जो ऊपर है ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर में ये जो एक आवेशित ठोस गोलीय चालक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो अगर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसके अंदर अगर ठोस है, ये पूरा ठोस है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होता था, रेडियस यहाँ पर आर है, तो पहला कंडीशन जो होता था कि यहाँ पर स्मॉल आर इज लेस देन, स्मॉल आर पहले ऊपर वाला ही लेते हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो सेम चीज रहेगा, ये सेम चीज रहेगा, ई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। उसके बाद ये कंडीशन भी सेम है, अगर ये यहाँ पर स्मॉल आर इज कैपिटल आर, तो यहाँ पर ये E इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपको Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें सिग्मा नहीं काम करेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और तीसरा है अगर ये 0 है, ये 0 है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा और फिर घटना शुरू करेगा। देखिए रेडियस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये बढ़ते गया और फिर यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ से फिर उसका वही चीज़ हो गया, घटने वाला इधर से हो गया, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा होता रहे। हम फिर नए वीडियो के साथ आपको आगे आएंगे। MCQ शीट मेरा शीट जारी रहेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। चलिए, थैंक यू।